अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंताणं घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो अरिहंतों क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु अरिहंताणं ॐ नमो अरिहंताणं अरिहंताणं ॐ नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंताणं। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना और कृतज्ञता के भाव शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म संघ, धर्म तीर्थ और उनकी धर्मवाणी इस पंचम काल में हम ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, उनकी वाणी आज भी पंचम काल में हमारे लिए मार्गदर्शक है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं प्रभु की वाणी। प्रभु की वाणी उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा आपके सामने चली है। भगवान महावीर जब वाणिज्य ग्राम में कोलाक सन्निवेश में पधारे तो जनता उमड़ कर आई, वहाँ के राजा भी आए, श्रावक भी आए और उन्होंने वाणी सुनी। वो वाणी क्या है तो धर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बता रहे हैं। जम्बू स्वामी ने पूछा, प्रभु तो भगवान महावीर ने श्रावक धर्म, साधु धर्म की चर्चा है वो मुझे बताइए। तो जैसे सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को बताया, कुछ है बताया, वो चर्चा उपासक दिशांग सूत्र में हमारे सामने है। तो हम प्रभु ने फरमाया कि जीव अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा, कारण अपना ही उसका किया हुआ कर्म से ही मनुष्य एक या देवलोक से, एक या नरेशु, एक या आसुर कमंग गच्छति। कर्म से मनुष्य देवलोक में जाता है, मनुष्य में आता है, पशु पक्षी बनता है, नरक में जाता है। वो भी आपके सामने चार चार कारण आ चुके हैं कि नरक में व्यक्ति कौन जाता है, पशु कैसे बनता है, मनुष्य कैसे, देव कैसे और मोक्ष कैसे जाता है, वो आपके सामने चर्चा हो गई है। अब भगवान महावीर दो धर्म की चर्चा करते हैं, दुभिये प्रणते तंजा धर्म, अणगार धर्म, आगार धर्म। आगार जिसका घर है वो श्रावक धर्म है, श्राविका, और जिसका कोई घर नहीं,
सब कुछ छोड़ करके वो साधना में है, धर्म में है, वो है अनगार और आगार जिसका घर है। तो श्रावक धर्म की चर्चा आपके सामने चली हुई है। श्रावक के 12 अनुव्रत। पहला है अहिंसा। अहिंसा की चर्चा भी आपके सामने आ गई है। अहिंसा का पालन श्रावक संकल्पी हिंसा का पक्षपात करता है। संकल्प पूर्व जानबूझकर वो हिंसा नहीं करता, परंतु आरंभ श्रम उनको करना ही होता है, क्योंकि वो समाज का प्राणी है। उसने परिवार चलाना है, देश की रक्षा के लिए, समाज परिवार के लिए, पूरे विश्व के लिए। जहाँ धन की आवश्यकता पड़ती है, श्रावक धन भी देता है और धन लुटा भी देता है। ऐसा समय आया, कैसे महाराणा प्रताप जंगलों में अकेले जूझते रहे और भामा शाह ने सारा धन लुटा दिया। माउंट आबू में वो मंदिर बनाना चाहते थे, परंतु मंदिर को छोड़ करके उन्होंने सारा धन राजकोष में दे दिया। ऐसे भामा शाह का नाम आज भी हमारे सामने। टोडरमल सरहंद में जाइए, आप देखिए कैसे श्रावक थे। 2 बेटे, कैसे उनको सरहंद की दीवार, आप कभी जाके आइए तो दीवारों के ऊपर दोनों बेटों को चिनाई कर दिया था, और छोटा बेटा था वो पहले नीचे आया, बड़ा ऊपर आया। छोटा कहता है, बड़ा कहता है मैं पहले, मुझे जाना चाहिए था, आप कैसे आ गए। उसके बाद जब दोनों को संस्कार किया जाता है तो उस जमाने में किसी ने जगह भी नहीं दी, और कहते हैं वो जगह आज वो जो हाल बना हुआ है, टोडरमल में वो जमीन दी। और उस समय इतना आंतक था कि जमीन देने के लिए कहा कि सोने की अशरफियां जितनी जमीन पर आ जाएंगी वो जगह उतनी मिल जाएगी। टोडरमल जैन थे और किस प्रकार उन्होंने रक्षा की। तो अशरफियां, सोने की अशरफियां होती हैं, जैसे एक ईंट ऐसे होती है, एक ईंट ऐसे होती है। उन्होंने कहा नहीं, अशरफियां ऐसे नहीं, ऐसे करके दो। तो उन्होंने ऐसे अशरफियां दी। सरहंद में कहीं जाओगे आप तो वो अशरफियां जितनी दी, उन 2 बेटों का संस्कार हुआ। इस प्रकार देश पर विपत्ति आती है, और किस प्रकार एक श्रावक, जैन श्रावक देश की रक्षा के लिए अपना धन दे देता, इसलिए वो अमर हो जाता है। तो पहले चर्चा आपके सामने हो चुकी है। दूसरा अनुव्रत है मिर्शावाद, गिरमन। श्रावक को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मिर्शावाद, झूठ। कौन सा झूठ? सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य है कि राग द्वेष से ऊपर उठ करके निष्पक्ष भाव से जो बात कही जाती है वो सत्य होता है। आप निष्पक्ष भाव से कोई भी बात कहते हैं वो सत्य है। निष्पक्ष भाव से सत्य जीवन का तेज है, वर्चस्व है। सत्य ही आधारभूत है। यदि जीवन सत्य ना हो, कोई भी तुम साधना करते हो, चाहे साधु चाहे श्रावक, उच्च कोटि की साधना, यदि उसमें सत्य ही नहीं है तो साधना कभी सफल हो ही नहीं सकती। सत्य आधार है। सबम लोगम सारभूयम। भगवान महावीर कहते हैं कि पूरे लोग का सार सत्य है,
सब्बं लोगम्मी सारभुवं सत्यं को भगवं। भगवान कहते हैं सत्य ही भगवान है। ट्रुथ इज गॉड, नॉट गॉड इज ट्रुथ। जो सत्य है वो स्वयं भगवान है। महात्मा गांधी ने देश को अहिंसा और सत्य के आधार पर देश को आजाद करवाया। वैसे तो लाखों लोगों ने देश को आजाद करवाने में अपनी कुर्बानी दी, परंतु गांधी ने देश को आजाद करवाया। उनके जीवन में प्रामाणिकता थी, सत्य था। उन्होंने कहा था, आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, आई हैव नॉट बीन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। मैं सत्य को भगवान के रूप में स्वीकार करता हूँ। आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, आई हैव नॉट बीन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। मैं सत्य को भगवान के रूप में जानता हूँ, परंतु सत्य मुझे मिला नहीं, मैं उसकी तलाश में हूँ। सत्य को भगवान मानने वाला, सत्य ही ध्रुव है, शाश्वत है, शुद्ध है, पवित्र है। सत्य से ही आपकी प्रतिष्ठा स्वयं में बनती है। भगवान महावीर का सूत्र, अपना सच में से जा मित्तिं भूय सुख पई। अपना सच में से जा, सत्य का शोध स्वयं करो, और सत्य का शोध हो जाए तो प्राणी मात्र की मंगल की कामना कर। जब सत्य मिल जाता है, सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है, सत्य को धारण कर लेते हैं, सत्य आपके जीवन में आ जाता है, तो प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। उस सत्य को भगवान महावीर ने प्रतिष्ठित किया और उन्होंने यही कहा, मिट्टी में सब भूयसु पैरंग मज्जम ना पिना। विश्व के सब प्राणी मेरे मित्र, पृथ्वी के जीव, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चुरेंद्री, पचेंद्री, सब प्राणी, चाहे वो नरक के नेरी हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे देव हैं, चाहे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, महान, किसी को मत मारो, किसी को दुख मत दो। सब जीवन जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। तो सत्य की बात है, अपना सत्य मचेगा। सत्य को शोधन करो। शोधन कहाँ करना है? अपने भीतर। भीतर कहाँ? जिस आकार में निराकार आत्मा सत्य है, इस पूरे विश्व में। आप भगवान महावीर की वाणी को प्रभु सिमंदर स्वामी भगवान बार बार फरमाते हैं कि सब छोड़ दो, जितना भी तुम्हारे पास है, मात्र 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 जीव को जानो, जीव पर श्रद्धा करो, जीव में प्रतीति रखो, रुचि रखो, और जीव जीव में समाहित हो जाए, सब कुछ मिल जाए। अपना सच में से सत्य का शोधन भीतर करो। और कैसे करोगे? ये हमारा जो आकार है, पिंड है, पिंड को पराया जानो। पिंड में क्या है? मन है, बुद्धि है और इंद्रियां है। ये मन ही घुमाता है। इसलिए यदि आप साधक हो, यदि आप श्रावक हो, हम साधु हैं, तो मन को साधो। मन को साधोगे सब सज जाएगा। मन नहीं सधा तो कुछ भी नहीं सधेगा। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जीव को, ये चेतना को, ये मन को घुमाते हैं, और मन को साधने के बाद स्वयं आप उसको सध सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। तो प्रत्येक साधक को, श्रावक को, श्राविका को, साधु को, साध्वी को, ये महावीर के तीर्थ में जो मुख्य है, जीव परमात्मा बने, जीव सिद्ध बने, जीव संसार सागर से पार हो जाए, उसके साथ जो मन, बुद्धि और इंद्रियां हैं, उनको साधने का पुरुषार्थ करना चाहिए।
उसमें मन को गौण करना चाहिए, काया को गौण करना चाहिए और अपने में समाहित होना चाहिए। अपना सत्य से जा मित्यंग भूय सुख। सत्य के 3 रूप हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से और वचन से और काया से, तीनों से। मन में जो भी आपके भाव हो, वैसी आपकी वाणी हो और वैसा आपका आचरण हो। यदि मन में कुछ और है, विचारों में कुछ और है, कहना कुछ और है, तो वो क्या कहते हैं, यह आदमी मायावी है, कपटी है, उसका कभी कोई विश्वास नहीं करता। तो तीनों से एक बच्चा सरल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। वो मन में भाव होता है, वही वो वाणी बोलता है, वही काया से क्रिया करता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, सबके प्रति आदर की भावना, मन वाणी काया की आराधना का भाव रखना। सत्य का कौन अनुसरण करता है? कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले बहुत, जिन्होंने देश को आजाद कराने में बहुत भूमिका निभाई। जब वो कहते विद्यार्थी थे, पढ़ते थे, तो अध्यापक ने 3 प्रश्न उनको हल करने के लिए दिए और इनाम भी रखा। तो उन्होंने, बहुत से विद्यार्थी थे, 3 प्रश्न दिए, तो उन्होंने तीनों हल कर दिए। करने के बाद अध्यापक बहुत प्रसन्न हुआ कि तुम मेरे बहुत योग्य विद्यार्थी हो कि तीनों के तीनों प्रश्न आपने हल कर दिए। और उस समय 5 रुपए का इनाम, उस समय 5 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, 5 रुपए का इनाम रखा। तो कहते गोपाल कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, छम छम रोने लगे। अध्यापक ने कहा तुम रोते क्यों? कहने लगे मास्टर जी, 2 प्रश्न तो मैंने अपनी बुद्धि से हल किए और तीसरा प्रश्न मैंने नकल करके किया, इसलिए मैं अधिकारी नहीं हूं 5 रुपए लेने। मेरी गलती माफ कर दो। 2 प्रश्न मैंने अपने किए, 1 नहीं किया। अध्यापक बहुत प्रसन्न हुआ कि तुमने सत्य बोला और तुम कह सकते थे तीनों आप, मैं आपको इनाम दे रहा था। कहते नहीं, 2 मैंने हल किए, मैं 5 रुपए का अधिकारी नहीं हूं, मैं 2 रुपए किसी और को दे दो, 3 मुझे दे दो। ऐसे प्रमाणिक गोपाल कृष्ण गोखले विद्यार्थी का नाम। और अध्यापक बहुत प्रसन्न हुआ, टीचर कहने कि तुम इतने प्रमाणिक ईमानदार, 5 रुपए तो तुमको उसके देता हूँ, 5 रुपए और देता हूँ इनाम करने। तो ऐसे एग्जाम्पल अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। किस प्रकार जीवन में प्रामाणिकता बहुत ऊंची बात। हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री बहुत गरीब घर के प्रधानमंत्री बने गए थे, 2 धोती और कुर्ते उनके पास थे। तीसरा उनकी पत्नी ने कहा कि 2 जोड़ी कुर्ता और धोती है, तीसरा ले लो। कहते 2 की काम चल जाएगा, तीसरे की जरूरत ही क्या है। उनके पास पहनने के लिए अपना कोट भी नहीं था। नेहरू ने जब उनको मिनिस्टर ऑफ पोर्टफोलियो बनाया, सर्दी बहुत थी, अपना कोट उनको दे दिया और छोटे से कद के जय जवान जय किसान, कितने ईमानदार थे। एक बार कहते हैं वो किसी साड़ी की दुकान पे गए साड़ी खरीदने के लिए, तो लोग हैरान हो गए, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारी दुकान पे आ जाए तो तुम पैसे लोगे उनसे? तो लोगे? नहीं लोगे, जो मर्जी ले लो। तो दुकानदार साड़ियां देने लगा। शास्त्री ने कहा इतनी महंगी साड़ी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कम कीमत की साड़ी। नहीं नहीं, आप जितनी मर्जी ले जाइए, आपके लिए क्या? नहीं, मेरी पत्नी के लिए। मैं इतना अमीर नहीं, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, परंतु मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मैं इतना नहीं पैसे दे सकता। दुकानदार उनको दे रहा है परंतु उसने नहीं।
मैं नहीं ले सकता। कहते हैं उनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी खरीदने के लिए। जिसके पास गाड़ी ना हो, जिसके पास अपनी पत्नी को पहनने के लिए साड़ी ना हो, जिसके पास धोता कपड़ा ना हो, वो देश का प्रधानमंत्री बना। ऐसे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते होंगे। सारा जीवन लगा दिया उन्होंने, सब कुछ दे दिया देश के लिए। मिसाइल मैन कहते हैं उन्होंने। अमेरिका दंग रह गया जब उन्होंने न्यूक्लियर बम बना दिया और सब कुछ कर दिया। और जाते समय कहते, एक बार कहते हैं कि उनके बहुत से मेहमान आए भोजन के लिए, तो काफी लोग आए थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन से एक पैसा दे लिया, जितना बिल बनता था 2 लाख का, अपना चेक काट के दे दिया मैंने। कई बार उनके रिश्तेदार आए, उनसे कहने लगे नहीं मैं कुछ भी नहीं लूंगा। और जाते समय कहते जब वो गए, एक अटैची उनके हाथ में था, उनके ड्रेस थे, 4 पजामे थे और खाली हाथ चले। अब्दुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जिन्होंने आज भी हम, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने देश को आजाद करवाया, आगे बढ़ गए। सत्य की प्रामाणिकता की बहुत बड़ी बात होती है। तो एक श्रावक थे, अर्नक श्रावक। श्रावक कितना ऊंचा होता है। चंपा नगरी का निवासी दृढ़धर्मी श्रावक था, बहुत संपन्न था। समुद्री जहाज में उसका सामान आता था, जाता था, और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वो दान देता था। एक श्रावक को अपनी कमाई का 2%, 4% दान देना ही चाहिए, जिससे आपकी बरकत पड़ती है। और बहुत से भाई लोग आपके पास आते हैं, तो आपको अपनी इनकम में हिस्सा रख के, मुसलमान लोगों को देखो, वो ब्याज नहीं लेते, पर वो धर्मादान निकालते। श्रावक को निकालना चाहिए। अर्नक श्रावक में 10वां हिस्सा धन को जरूरतमंदों को बांट देता था। एक बार अर्नक व्यापार के लिए समुद्री तट पर गया, और तट पर जहाज में, समुद्री जहाज में बहुत से लोग और भी थे, और वो भी अर्नक श्रावक उस जहाज पे चढ़ गया। चढ़ने पर एक देव परीक्षा लेने के लिए कि कितना वो अपने धर्म में दृढ़ है कि नहीं, उसने एक विशाल काय दैत्य का रूप बनाया और अर्नक श्रावक के सामने खड़े होकर कहने लगे कि छोड़ दीजिए धर्म, तुमने ये ढोंग बना रखा है, नहीं तो मैं तुझे अभी समुद्र में डुबो दूंगा। अर्नक श्रावक भगवान महावीर का भक्त, उन्होंने कहा मैं धर्म नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी कर लो। उसने कहा तुझे जहाज में अभी डुबो दूंगा। शांत होके बैठा रहा, जहाज को वो ऊपर ले गया, आकाश की ओर ले गया। अर्नक श्रावक शांत होकर के बैठा। जब देखा उसने अपने ज्ञान में कि इसका कुछ बाल बांका नहीं हुआ, और जितने लोग बैठे थे वो त्राही त्राही करने लगे, अब मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और दैत्य के रूप में परीक्षा लेता है। परंतु अर्नक श्रावक शांत होकर के, मौन होकर के, कि मेरे पर उपसर्ग आया है तो कोई बात नहीं, मैं अपना जीवन भी दे दूंगा। ऐसे समय में श्रावक को, साधु को क्या करना चाहिए? हम कहते हैं शरीर जाता है, आत्मा अजर अमर है, परीक्षा होती है। देह मरता है, आत्मा नहीं। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। इसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा। उस समय आकार और निराकार का भेद करके जीव में स्थित रहना चाहिए। ऐसे अर्निक स्थित रहा, शांत रहा और समाधि में रहा। उपसर्ग आया है, कोई बात नहीं, देह पर भी
द्वेष नहीं किया। देव ने अपने अवधि ज्ञान में देखा कि जिसको मैं गिराना चाहता था, मिटाना चाहता था, धर्म से भ्रष्ट करना चाहता था, वो तो शांत होके बैठा है, उसमें कोई द्वेष ही नहीं, कोई बात ही नहीं, और सब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उसने फिर जहाज को नीचे ले आया और देव ने उसके चरणों में प्रणाम किया और 2 कुंडल देव ने उसके चरणों में रखा कि मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था। देव जब प्रसन्न हो जाए तो देव जो मर्जी कर सकते हैं, उनके पास वह अकुट धन होता है। दिव्य कुंडल दिए। ऐसे अनेक श्रावक हमारे सामने, सत्य की बात होती है, सत्य जीवन में आना चाहिए। और सत्य के लिए आगे बताया गया है कि 3 असत्य श्रावक को कभी नहीं बोलने चाहिए। कन्यालीक, गवालीक और भूमर। कन्या के लिए कई बार आपके घर में या कोई पड़ोसी में शादी की बात होती है, उस समय आप सत्य बता देना चाहिए कि भाई, या कोई आपके पास सलाह लेने के लिए आता है, क्या करना चाहिए। जो आपकी जानकारी है, वैसे तो आपको किसी के दखल नहीं देना चाहिए, और यदि आपको अपने घर के बारे में बात सत्य बता देना चाहिए कि ये भाई सत्य है। कन्या लीग, कन्या के बारे में झूठ नहीं बोलता। गोवा लीग, गौ जैसे पुराने ज़माने में गाय भैंस लेते थे, और वो दूध कितना दूध देती है, कितना नहीं देती, सत्य बता देना। अब भूमि, भौमा लीग, भूमि के लिए, जैसे भूमि को नापते हैं, कम ज़्यादा कर देते हैं, कपड़े के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार एक श्रावक को 3 असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलो, असत्य का त्याग करो। जीवन में सत्य ही मूल्यवान है, सत्य स्थिर रहता है। एक सत्य है आत्मा, दूसरा है मन, वचन और काया से किसी प्रकार का भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसकी चर्चा फिर करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, वो मैं हूँ।
अपने भीतर मंगल की भावना करें, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो, रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस अरिहंत परमात्मा के चरणों में। दोनों हाथों को आंखों पे ले, हल्का सा स्पर्श धीरे से आंख खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्य, नमो वज्रायनंग, नमो लोहे सब साव, धम्म मंगल मुखी धम अहिंसा संयमो तम, देवावित्तं नमं संतेजा सतम श्याम, श्री चत्तारी मंगलम आरांता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम केवली पाणक्तो, धम्म मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणक्तो, धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। आचार्य भगवान ने आप और हम सबको